हेलो दोस्तों, एकलव्य एकेडमी परिवार में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा की कुछ चीजें हमने कर ली थी। आज जो हम उसमें करने वाले थे वो कर रहे थे हम अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। हमने उस दिन किया था कि जो संज्ञा है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से थे? रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक। फिर उसके बाद दूसरा हमने किया था कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद पड़े थे, लेकिन जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि वाले क्यों कर रहे थे? क्योंकि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के केवल 3 भेद बताए जाते हैं, और अगर 3 भेद बताए जाते हैं तो जो वो 5 थे प्रयोग में वो 2 कहाँ पर होते हैं। तो उसी की वजह से हम अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के भेद कर रहे थे, जिसमें मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को बता दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। और व्यक्तिवाचक का एक बार मैं फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। व्यक्तिवाचक, जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें मैंने बताया था कि जहां पर किसी व्यक्ति का, वस्तु का या फिर किसी स्थान का एक वचन में और नाम अगर उसका बता दिया जाए तो वही होती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या चीज थी? व्यक्ति का और वस्तु का और स्थान का, इन सब का क्या हो? नाम हो, और किसके साथ? एक वचन के साथ। ठीक है, एक वचन के साथ जब भी इन चीजों का नाम होगा तो वो हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी क्या थी हमारी? दूसरी थी हमारी इसमें जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या चीजें होती है? देखो, जातिवाचक का जैसे नाम ही क्या है? जाति। और जाति का मतलब होता है ये नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे नहीं। जाति का मतलब होता है कि जहां पर किसी का नाम ना बताकर उनकी पूरी की पूरी जाति को संबोधित कर दिया। जैसे किसी मनुष्य का नाम ना बताकर, इंसान का नाम ना बताकर उसको ऐसे कह दिया कि जैसे वह पुरुष उस नगर में रहता है, या स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है, या बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, या अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, या आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जब भी कभी इस तरह से चीजों की जाति के बारे में बोध कराया जाए तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे जाति के शब्द कौन कौन से हो जाते हैं? पुरुष, या फिर स्त्री, या फिर बच्चे या बच्चा, या फिर शिक्षक, या फिर शिक्षक के अलावा छात्र, या डॉक्टर, या फिर क्या कह दें, पक्षी, या पहाड़, या पर्वत, या नदी, या फिर फल। ठीक है, जब भी कभी इस तरह से किसी के भी बारे में बताया जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन चीजें वहां पर भी कैसी हो? एक वचन में। अगर एक वचन में होंगी तो ही जातिवाचक होगा, क्योंकि जातिवाचक के ही हो जाते हैं 2 भेद। एक हो जाता है इसके अंदर समूहवाचक, और दूसरा हो जाता है इसके अंदर द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखो, समूहवाचक और द्रव्यवाचक में क्या होता है कि समूहवाचक के अंदर जो चीजें होंगी वो समूह में होंगी। देखो, हमने यहाँ पर कहा पुरुष, जाति, स्त्री, बच्चा, शिक्षक, छात्र। कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये चीज किस में हो गई? बहुवचन में, है ना। लेकिन अगर शिक्षक ने छात्र को दंडित किया या शिक्षक ने छात्र को समझाया, ये बात किस में है? एक वचन में है। तो जब चीजें एक वचन से, यहाँ पर चीजें एक वचन में, और जब चीजें एक वचन से बहुवचन में बदल जाएंगी तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी? समूहवाचक संख्या हो जाएगी, बहुवचन
वचन, सॉरी बहुवाचक नहीं, बहुवचन, बहुवचन यानी कि ग्रुप में चीज चली जाएंगी। जैसे कहा जाए कि जो इसमें मैंने छात्र दिया है, कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्रों, या फिर सभा, सभा, हाँ यहाँ पर छात्रों, सभा, या फिर शिक्षक, शिक्षकों के समूह के बारे में बता दिया, शिक्षक बता दिया, तो ये भी किस में गया, ग्रुप में गया। या फिर बता दिया गया कि जो हमारे भारत में पहाड़ों की या पर्वतों की श्रृंखला पूर्व दिशा में स्थित है, तो यहाँ पर पर्वत किस में चला गया, देखो पर्वत है, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। अगर ऐसे कह दिया जाए तो क्या हो गया, एक वचन, किस में गया, जातिवाचक में। और अगर कह दिया जाए कि भारत में उत्तर दिशा की तरफ अनेकों पर्वत श्रेणियां हैं, तो कहां पर गया, समूहवाचक के अंदर। चीजें जैसे ही ग्रुप में जाएंगी समूहवाचक में चली जाएंगी, चीजें जैसे ही एक वचन में होंगी जातिवाचक संज्ञा के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, कंफर्म है। जैसे सभा, समिति, संगठन, समुदाय, विद्यालय या अस्पताल, चिकित्सालय, ऐसे शब्द कहाँ जाते हैं, हमारे समूहवाचक के अंदर। चीजें जहां ग्रुप में बन जाएंगी सीधे सीधे समूहवाचक के अंदर चली जाएंगी। कंफर्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है, द्रव्यवाचक के अंदर देखो हो जाता है कि जहां पर ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों चीजों से निर्मित होने वाली चीजें जहां पर भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। और ठोस, द्रव, गैस में क्या हो जाएगा, जैसे ठोस के अंदर हम जितने भी हमारी मेटल वाली चीजें, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, किस में गया, ठोस में। द्रव्य में क्या गया, धुआं, गैस, या फिर कपास, रुई, ये सारी चीजें किस में गई, द्रव्य में। भाप किस में गई, द्रव्य में। पानी किस में गया, द्रव्य में। दूध किस में गया, द्रव्य में। ठीक है, और ये जो है गैसें, सॉरी भाप जो होती है, भाप ये वो सॉरी भाप है, गैस है, सारी गैसें हैं, तो ये किस में चली जाती हैं, द्रव्यवाचक के अंदर। सिंपल सी भाषा में कहूं तो जो हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं विज्ञान के आधार पर, ठोस, द्रव और गैस, उसमें जितनी भी चीजें हैं जिसमें हमारे खाद्यान्न वाले अनाज भी आते हैं, तो वो सब हमारे किस में चले जाते हैं, द्रव्यवाचक के अंदर। ओके, कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा लास्ट आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक में क्या आते हैं जी, देखिए भाव में क्या आएगा, जहां पर भी किसी का गुण बताया जाए या फिर किसी की अवस्था बताई जाए या किसी का मन का भाव बताया जाए, वही चीजें हो जाती हैं हमारी भाववाचक संज्ञा। और गुण जैसे क्या होता है, जैसे गुण होना होता है कि कोई कैसा है, प्यारा, या क्या है किसी इंसान के अंदर, अच्छाई या बुराई, तो गुण या अवगुण कुछ भी बता रहे हो तो वो भी किस में गया, भाववाचक संज्ञा में। जैसे कह दिया जाए कि शब्द है हमारा लड़कपन, लड़कपन किस में गया, हमारा अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही शब्द क्या है हमारा यौवन, किस में गया, अवस्था, भाववाचक के अंदर। शब्द है बुढ़ापा, किस में गया, भाववाचक संज्ञा के अंदर। ये व्यक्ति के जीवन की अवस्थाएं हैं। जैसे कहते हैं लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया, है ना। तो ये सारे शब्द किस में गए जी, भाववाचक के अंदर। नेक्स्ट आता है भाव। भाव कैसे होते हैं, किसी को
गुस्सा आ रहा है तो उसका भाव कैसा है, क्रोध का। या फिर किसी को किसी से प्यार है, भगवान से, अपने बच्चे से, माता पिता से, तो वो प्रेम क्या है, भाव है। या फिर प्यार शब्द भी कह दो तो वो क्या है, भाव है। तो ये सारी चीजें किस में चली जाती हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि जो संज्ञा है उसके अर्थ की दृष्टि से तीन भेद हो जाते हैं और उन तीन भेदों के अंदर ही हमारे दो भेद और निहित होते हैं जिसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये भाववाचक संज्ञा होती है, ये भाववाचक संज्ञा हमारी और कई शब्दों से मिलकर बनी होती है। वो कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, कि भाववाचक किस किस से निर्मित होगी और कैसे कैसे होगी। देखिए, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है, इस भाववाचक संज्ञा को और अन्य कौन कौन से शब्दों से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले होता है कि जो सर्वनाम है, अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम के शब्द होते हैं। इतना तो सभी ने पढ़ रखा है। तो सर्वनाम के शब्दों में जब क्या जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय। जब सर्वनाम के शब्दों में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, देखिए जैसे हमारा एक शब्द है मम। मम संस्कृत का शब्द है लेकिन मम शब्द हमेशा अपने लिए ही यूज करते हैं। और इसका एक शब्द ये भी लिख लेते हैं अपना, और एक हो गया स्व, एक हो गया निज। ये चारों शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, केवल अपने लिए। अब मम में हम ता प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द क्या बन गया, ममता। और ममता कैसा होता है शब्द, भाववाचक संज्ञा का। या मम में हम त्व प्रत्यय जोड़ दें तो शब्द बन गया ममत्व। माता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसमें ममत्व की भाव उत्पन्न होता है या ममत्व का भाव होता है, इसीलिए ममत्व में भी हो गया भाववाचक संज्ञा। अपना में हम पन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अपना पन। ठीक है, या अपना में भी त्व जोड़ दें तो बन जाएगा अपनत्व। ठीक है, ऐसे ही स्व में जोड़ दिया सर्व, सॉरी हाँ स्व, स्व में जोड़ दिया ता तो ये बन जाएगा स्वतः। नहीं, स्वतः नहीं बनेगा, सॉरी इसमें सर्व होगा, स्व नहीं होगा, सर्व होगा। सर्व, सर्व में जोड़ेंगे हम स्व तो ये शब्द बनेगा ऐसे, सर्वस्व, सभी के लिए। ये भाववाचक का शब्द बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एक लिखा था निज। निज में हमने जब ता जोड़ा तो क्या बन गया, निजता। और जब निज में हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा निजित्व। अधिकतर आपने देखा होगा जब कहीं पर कोई लोग लड़ाई कर रहे हों या बातें कर रहे हों, वाद विवाद चल रहा हो और दो आपसी लोगों में चल रहा हो और कोई तीसरा बंदा आके उनके बीच में बोलता है तो वो ऐसे बोल देते हैं कि जी ये हमारा अपना निजी मामला है, आप रहने दें। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने तो हिंदी में निजी कह दिया, लेकिन जब ये निजित्व शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है केवल अपने की भावना से। किसी के भाई को किसी ने पकड़ के पीट दिया, मार दिया या पकड़ रखा है तो उसमें किसका भाव जागृत होगा, निजित्व का, अपनेपन का, कि ये तो मेरा भाई है, भाई खून खोल उठेगा कि मेरा भाई यहाँ आया कैसे। ठीक है, भाई हो बहन हो कोई भी हो,
तो ये सारे शब्द हमारे किस में चले जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर ही नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को, जो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक के शब्द हैं, जातिवाचक के शब्दों में प्रत्यय अगर हम लगा देंगे तो वो भी हमारे भाववाचक के अंदर बदल जाएंगे। ठीक है, ये हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं कि कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनती है। तो जैसे भाववाचक के अंदर शब्द आ जाए हमारा पुरुष, या फिर शब्द आ जाए स्त्री, या फिर शब्द आ जाए हमारा मित्र, या फिर शब्द आ जाए पशु। ठीक है, मित्र आ जाए या शत्रु आ जाए, दोनों को ही लगा लेते हैं शत्रु। ठीक है, अभी देखो सारे शब्द हमारे जाति के हैं भी। भाई हमने पुरुष की बात की तो पुरुष में कोई एक पुरुष तो आया नहीं, पूरी पुरुष जाति आ गई। स्त्री की बात की तो पूरी की पूरी स्त्री जाति के बारे में बात आ गई। मित्र के बारे में बात की तो यहाँ पर मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम तो लिखा नहीं है। मित्र का मतलब है किसी का भी मित्र या दोस्त हो सकता है। पशु का मतलब है कि कोई भी जानवर हो सकता है। और शत्रु का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राजा का, महाराजा का, आज का या पुराने किसी भी टाइम का कोई भी शत्रु हो सकता है। अब इसमें देखिए जी प्रत्यय जोड़ेंगे। जब भी कभी प्रश्न आ जाए कि भाववाचक संज्ञा क्या अन्य किसी रूप से भी निर्मित होती है, तो जी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से और आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से, विशेषण के शब्दों से, क्रिया के शब्दों से और अव्यय के शब्दों से भी निर्मित होती है। ठीक है, तो आप आज इसे ऐसा समझ लोगे कि भूलोगे ही नहीं कि भाववाचक संज्ञा है क्या। तो देखिए पुरुष में जब हम शब्द जोड़ दें त्वा, प्रत्यय जोड़ा त्वा, तो शब्द बन गया हमारा पुरुषत्व। ठीक है, और पुरुषत्व का मतलब होता है कि पौरुष के गुण होना। और मैंने बताया था जब किसी का गुण अवगुण बताया जाता है तो वो भी किस में चला जाता है? भाववाचक संज्ञा के अंदर चला जाता है। ऐसे ही शब्द है हमारा स्त्री, स्त्री में भी जोड़ दिया हमने त्वा तो शब्द बन गया हमारा स्त्रीत्व। ऐसे ही हमने शब्द मित्र में जोड़ दिया ता तो क्या बन गया? ये मित्रता। और मित्रता का मतलब होता है कि एक ऐसा भाव जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे मरते दम तक निभाना ही निभाना है। ठीक है, ऐसे ही शब्द हो गया पशु, पशुता में जोड़ दिया ता, शब्द बन गया हमारा पशुता, यानी कि उसके अंदर पशुता के गुण हैं। तो गुण अवगुण जब भी बताए जाते हैं तो ये सीधे सीधे हमारे भाववाचक के अंदर चले जाते हैं। ये मैंने जातिवाचक यहाँ पर इसलिए लिखा था क्योंकि हम जातिवाचक के शब्दों को भाववाचक में बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही शब्द है हमारा शत्रु, शत्रुता में, शत्रु में भी जोड़ दिया ता तो शब्द बन गया हमारा शत्रुता। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्रिया के शब्द, या पहले विशेषण के देख लेते हैं कि विशेषण के शब्दों को जब प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं। यह हो गया हमारा विशेषण, विशेषण में जोड़ा हमने प्रत्यय और ये बन गया भाववाचक। अभी बनेगा जब जादू होगा। अब देखिए हमारे विशेषण के शब्द क्या होता है? शब्द है हमारा अच्छा, बुरा, सुंदर। ठीक है, या फिर शब्द है हमारा धीर। अब देख लेते हैं, अच्छा शब्द है। ठीक है, और अच्छा में हम आई नाम का प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। और समाज से अच्छाई आज के समय में बहुत तेजी से दूर होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक गुण है।
अच्छाई, कि आज किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे की मदद की तो उसे ये भावना मन में उत्पन्न हुई कि अच्छाई अभी मरी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज का भाव है? अंदर की भावना है ना। और जब भी कभी भाव उत्पन्न होते हैं तो वही चीज हमारी भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। नेक्स्ट है बुराई। बुराई में भी हमने जोड़ दिया आई नाम का प्रत्यय, तो ये बन गया बुराई। अच्छाई पर, बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। ऐसा सोचो ही मत कि अच्छाई खत्म हो रही है, ऐसा सोचो कि जब जब पाप बढ़ेगा तब तब उसका अंत अच्छाई से ही होगा, है ना। ऐसे ही शब्द है हमारा सुंदर। सुंदर में जब हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाता है? सुंदर ता, है ना। और सुंदर में ही जब हमने प्रत्यय जोड़ा आए तो शब्द बन गया हमारा सौंदर्य। और जब भी किसी के सौंदर्य चित्रण की बात होती है तो उससे ज्यादा मधुर वर्णन उसका कुछ भी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही शब्द है हमारा धीर। धीर में जब हम जोड़ते हैं ता तो शब्द बन जाता है हमारा धीरता। और जब धीरता, धीर में हम आय नाम का प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है हमारा धैर्य। और जो बहुत ही कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है, जो लोग धीरता, धैर्य और धीरज रखते हैं उनका कार्य हमेशा ही सफल होता है। ये हो गए विशेषण के शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का रूप निर्मित करना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिया के शब्दों में, कि जो क्रिया है, क्रिया के शब्दों में जब प्रत्यय लग जाएगा तो ये भी कैसी बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ये बन जाएगी भाववाचक। और क्रिया के शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया के शब्द होते हैं जैसे हमारा खोद ना, है ना, या पढ़ाई, या फिर लिखाई, या फिर या क्या हो सकता है हमारा क्रिया के शब्दों में? भाई वही शब्द तो होते हैं क्रिया के जिससे कार्य करने के बारे में पता चलता है, जहां से हमें ऐसे पता चले कि हाँ ये जो शब्द हैं ये हमारे क्रिया के हैं। जैसे शब्द है हमारा क्रोधित। क्रोधित नहीं, क्रोधित इसमें नहीं आएगा, विशेषण में आएगा। ऐसे ही शब्द है हमारा हंसाई, ठीक है, या हंसी। हंसाई नहीं, हंसी, हंसी। अब देखो खोद में क्या है? प्रत्यय लग रहा है और उसके बाद भाववाचक संज्ञा बन रही है। अब खोद को भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाएंगे? खोद में से सबसे पहले तो यहाँ से क्रिया का रूप हट जाएगा ना, और इसमें जुड़ जाएगा आई शब्द। और आई लगते ही क्या बन जाएगा? खुदाई। खुदाई, ठीक है। और खुदाई शब्द किससे जुड़ जाता है? भाववाचक संज्ञा से। और जब भी कभी खुदाई के साथ इसमें धन नाम का प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा, ये संस्कृत भाषा के अंदर होता है जिसमें कुछ चीजें उसमें से हट जाती हैं, तो यहाँ पर एक शब्द बन जाएगा खोद। तो खोद और खुदाई दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा के। ऐसे ही पढ़ाई शब्द, पढ़ाई में से, सॉरी पढ़ाई नहीं, पढ़ना, पढ़ाई नहीं होगा यहाँ, पढ़ना होगा। पढ़ना, पढ़ना में आई नाम का प्रत्यय जुड़ेगा, इसमें आई जोड़ा तो बन गया हमारा पढ़ाई, ठीक है। और धन नाम के प्रत्यय के साथ बन गया इसमें, जब धन नाम का प्रत्यय जोड़ा तो बन गया क्या? ये बन गया पढ़ा। पढ़ा और पढ़ाई दोनों क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के शब्द। ऐसे ही शब्द है लिखाई, गलत हो गया ये भी, लिखाई नहीं इसका होगा लिखना। लिखना में भी दो प्रत्यय जुड़ जाएंगे। पहले जोड़ा हमने आई, तो आई से क्या बना हमारा? लिखाई। और जब हमने इसमें धन नाम का प्रत्यय जोड़ा तो धन नाम के प्रत्यय के जुड़ते ही
इसमें एक शब्द बन गया लेख, और लेख मधुर है, अच्छा है, सुंदर है और बहुत ही बढ़िया है, तो वो चीज भाव से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो हमारी संज्ञा होती है वो भाववाचक संज्ञा बहुत सारे शब्दों से निर्मित हो जाती है। चीजें ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।